और बड़ी खबर सामने आती हुई बड़ी खबर बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बताने जा रहे हैं। सपा कांग्रेस में सीटों का पेच अभी भी फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर बात बन नहीं पा रही है। सपा और कांग्रेस के बीच राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल भी नहीं होंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है और इसी के साथ इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगता हुआ सपा की तरफ से। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं जाएंगे अखिलेश यादव। आज शाम लखनऊ पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर बात तय नहीं हो पाई है और अखिलेश यादव ने कल भी 11 प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी किया था। अखिलेश ने कहा है कि सीटें तय होने के बाद ही यात्रा में वो जाएंगे और सपा और कांग्रेस में अभी तक सीटें तय नहीं हो पाई हैं। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया है और पहले कांग्रेस को 11 सीटों का ऑफर दिया था। तो कांग्रेस सपा से मांग रही है 20 लोकसभा सीटें और सीट शेयरिंग को लेकर ही बात बन नहीं पा रही है सपा और कांग्रेस के बीच। इसीलिए अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ना जाने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से किनारा कर लिया है। और इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को सपा की तरफ से भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और जैसा कि उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी किनारा कर लिया है, तो पूरी सियासत किस तरह अब देख रहे हैं? मनीषा, बार बार हम लोग यही जिक्र करते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसके पास जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो सीट शेयरिंग को होगी। क्योंकि जब अपनी सीटों से आप एक दूसरे से समझौता करते हैं तो पार्टी को बचाए रखना, अंदरूनी कलह से उसको बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं है कि बहुत आगे जा रही है और उसने कांग्रेस को मना कर दिया कि हम आपको इतनी सीटें नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी इस समय अपने अंतरकलह से खुद ही जूझ रही है। एक तरफ उसके समर्थित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और अभी अभी 5 मिनट पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एमएलसी पद से भी और पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस समय वो समाजवादी पार्टी में भी नहीं है। इसके अलावा पल्लवी पटेल जो उनके मुख्य सहयोगी हैं वो भी बगावत कर बैठे हैं। तो समाजवादी पार्टी के सामने इस समय अपने ही पार्टी के नेताओं को बचाए रखना और पार्टी विखंडित न हो, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है जिससे अखिलेश यादव को 2-4 होना पड़ रहा है। और हो सकता है कि सबसे बड़ा कारण यही हो कि गठबंधन से दूर अपने आप को करना और जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है उसमें शामिल न होना, कि अन्य दूसरा कोई नेता नाराज न हो और ऐसी कोई बगावत न करे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही दिखाई दे रही है कि वो अपने पार्टी के नेताओं को बचाए रखे। अब बात अगर हम इंडिया गठबंधन की करते हैं तो मनीषा, इंडिया गठबंधन के सामने पूरे देश में अगर बात कर लिया जाए तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सीट शेयरिंग की, और वही उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है हमको आपको। बिल्कुल राघवेंद्र, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी कुछ खास असर कांग्रेस पर आगामी चुनाव के मद्देनजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और एक तरफ उन्हें सपा ने भी एक झटका देने का काम किया है, उधर दूसरे राज्यों में भी लगातार मुंह की खा रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थिति भी फिलहाल पूरी तरह से डामाडोल होती हुई। मनीषा, अगर हम व्यक्तिगत कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस न्याय यात्रा तो जरूर निकाल रही है। वो राहुल गांधी की इमेज को अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास तो जरूर कर रही है, लेकिन अपने पार्टी के नेताओं को नहीं बचा पा रही है। अन्य राज्यों से अभी उनका काफिला निकलता नहीं है कि उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरे पार्टी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने भी सबसे बड़ी यही चुनौती है कि कैसे मोदी से लड़े और कैसे अपने नेताओं को बचा कर रखे। जो भी कांग्रेस के युवा नेता था, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश में हम बात कर लें, तो ये जो नेता थे कहीं ना कहीं सचिन पायलट के अलावा जितने युवा नेता थे वो राहुल गांधी का साथ छोड़ चुके हैं और कांग्रेस से दूरी बना ली है। तो कांग्रेस खुद ही झंझावातों में इस समय उलझी हुई है कि वो राहुल गांधी को बचाए कि पार्टी को बचाए, ये उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। तो राघवेंद्र, दोनों ही पार्टियों में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ जहां सपा अंतरकलह से जूझ रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। तो दोनों ही पार्टियों के पास अगला विकल्प क्या रहने वाला है अगर वो चुनावी मैदान में उतरती हैं तो?
मनीषा, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, अभी मतलब घोषणा भी नहीं हुई चुनाव की तिथि, उसके पहले ही पार्टियों की भगदड़ बचा रही है कि कहीं ना कहीं से जो असंतुष्ट नेता हैं, जिन्हें ये लगता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमें टिकट नहीं मिलेगा या पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाने को वातुर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विचारधारा नहीं बल्कि उनके लिए सत्ता प्रिय दिखाई दे रही है। और यही कारण कि भारतीय जनता पार्टी भी सबको ज्वाइन कराती हुई दिखाई दे रही है कि जो भी पार्टी दूसरे पार्टी के नेता असंतुष्ट हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोड़ो। और अभी हम लोगों ने देखा बिहार में किस तरह से नीतीश कुमार को अपने पाले में फिर से ला दिया और बिहार में अपनी सरकार भी बनवा ली। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन पार्टियों को भी कमजोर करना चाहती है और उसके बाद राम मंदिर के नाम पे या फिर गरीबों के जो जन कल्याण योजनाएं हैं उनके नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पे, मोदी के नाम पे चुनाव में जाना चाहती है। लेकिन राघवेंद्र, अभी सपा ने ऐलान भले ही किया है कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की जिस तरह की कमजोर स्थिति है, क्या दोनों ही पार्टियों में गठबंधन की स्थिति अभी भी बनती हुई नजर आ रही है? अभी भी कुछ पॉसिबिलिटी है? मनीषा, अगर हम गठबंधन की बात करें और पार्टियों की जो हकीकत में धरातल पर स्थित है उसको अगर हम एक बार देखें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि गठबंधन तो नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि कुछ सीटों पे वो अपने प्रत्याशी न उतारें और कुछ सीटों पे वो अपने उम्मीदवार न उतारें। जैसे रायबरेली अमेठी की बात करें तो वहाँ समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार न उतारे। अगर हम मैनपुरी, इटावा, कन्नौज की बात कर लें तो वहाँ कांग्रेस अपना उम्मीदवार ना उतरे और उस आधार पे 2-4 सीटों का फायदा आपस में ये लोग पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन गठबंधन की राह बहुत कठिन है कि आप गठबंधन के माध्यम से 20 सीटें छोड़ें, क्योंकि जब किसी प्रदेश में आप मजबूत स्थिति में होते हैं वहाँ 20-25 सीट छोड़ना बहुत कठिन होता है आपके लिए। ठीक है राघवेंद्र, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। उधर सपा के अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाने से मना कर दिया है और लगातार इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगता हुआ